मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है कल्चर, संस्कृति। आज हमारी पेपर 1 की 3rd यूनिट स्टार्ट होगी। अभी तक हमने 2 यूनिट कवर अप कर ली हैं। अब हमारी तीसरी यूनिट शुरू होती है जिसका पहला टॉपिक है कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। तो आज हम कल्चर की बात करेंगे। कल्चर यानी संस्कृति। आपने ये शब्द अपने डेली रूटीन में बहुत बार सुना होगा, प्रयोग भी किया होगा। तो आप ये देखिए कि संस्कृति क्या होती है, क्या हम इसका अर्थ समझते हैं सही मायने में। जैसे कि अब तक मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, हर लेक्चर में हम शेयर करते आए हैं कि एक साधारण या आम बोलचाल में जो किसी भी शब्द का मीनिंग लिया जाता है वो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अलग होता है। यानी समाजशास्त्रीय ढंग से जब हम उसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो वो एक जो आम बोलचाल या कॉमन मैन या लेमैन की जो भाषा होती है उससे बिल्कुल अलग होता है। तो संस्कृति अगर हम देखें तो व्हाट इज कल्चर, संस्कृति क्या है? संस्कृति जीवन जीने का एक ढंग है। हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, हमारे चलने का ढंग, बोलने का ढंग, हमारी हर स्टाइल, हमारी हर शैली जो है वो संस्कृति में शामिल होती है। हमारी सोच, हमारे विश्वास व्यवस्था, हमारे मूल्य, हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में उतारते हैं जिससे हम एक सामाजिक प्राणी बनते हैं, हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है, वो सब संस्कृति कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। समाज और संस्कृति आपका जो टाइटल है, तो समाज और संस्कृति कैसे संबंधित है ये सब हम संस्कृति के चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। मानव और पशु समाज के मध्य अंतर करने के लिए संस्कृति को विभिन्न सोशल साइंटिस्ट ने अपना बेस बनाया। वो ये कहते हैं कि पशु और मानव के बीच जो मेन अंतर है वो है कल्चर का। क्योंकि कल्चर या संस्कृति जो होती है उसमें नवाचार चाहिए और सृजनात्मकता चाहिए, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही संस्कृति को निर्मित करती है और ये केवल मानव में होती है, पशु में नहीं। इसलिए संस्कृति के आधार पर मानव और पशु के बीच में अंतर किया जा सकता है, ऐसा सोशल साइंटिस्ट मानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी वो कब बनता है? जब वो संस्कृति को सीखता है या संस्कृति को उसने निर्मित किया, संस्कृत को उसने अपनी जिंदगी में संस्कृति को उतारा और उसी वजह से वो एक सामाजिक प्राणी बना। यानी संस्कृति को सीखने के लिए ही और सीखने के बाद ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, अन्यथा मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होता। संस्कृति सीखने के पश्चात ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। साथ ही संस्कृति का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। संस्कृति मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है और संस्कृति को निर्मित भी मनुष्य ने किया है। इसलिए ये दोनों परस्पर एक दूसरे को निर्धारित भी करते हैं और प्रभावित करते हैं। कौन? समाज और संस्कृति। संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने किया और संस्कृति ही मनुष्य को डायरेक्ट करती है, उसको सामाजिक प्राणी बनाती है। तो समाज और संस्कृति परस्पर अंतर्निर्भर हो गए, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को निर्धारित करते हैं। मूल रूप से संस्कृति सामाजिक मानवशास्त्र यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो है कंटेंट माना जाता है। अतः संस्कृति को देखा जाए तो संस्कृति क्या है? एक जीवन पद्धति। जैसे मैंने कहा था, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। संस्कृति जीवन जीने का एक ढंग है। ठीक है, और इसका जो प्रारंभ हुआ था वो मानव शास्त्र से हुआ था। इस अवधारणा को सबसे पहले E.B. टायलर ने मानव शास्त्र में प्रयुक्त किया था और इसको परिभाषित किया था। चलिए आगे देखिए। अब हम संस्कृति की परिभाषाओं के माध्यम से संस्कृति को और गहराई में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि E.B. टायलर मानव शास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति को सबसे पहले परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने संस्कृति को उन जटिल समग्रताओं की संज्ञा दी जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है और जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी हमारा ज्ञान, विश्वास, कला, व्यवहार करने के तरीके, कानून, प्रथा, क्षमताएं, आदतें, इन सब का जो जटिल समुच्चय है वो संस्कृति है
और इन सबको मनुष्य कब प्राप्त करता है? जब वो समाज का सदस्य बन जाता है, यानी जब वो सामाजिक प्राणी में तब्दील हो जाता है। तो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते इन्हें प्राप्त करता है और फिर इन सब चीजों को सीखकर वो सामाजिक प्राणी बनता है। तो प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति की इस परिभाषा को E.B. टायलर ने दिया। हर्शकोविट्ज एक अन्य मानवशास्त्री हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क में बताया कि संस्कृति मानव निर्मित परिवेश का भाग है। यानी उन्होंने संस्कृति को मानव निर्मित परिवेश के रूप में परिभाषित किया। मानव ने जो निर्मित किया है अपने आसपास पर्यावरण, उसका एक भाग है संस्कृति, यानी संस्कृति मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्रूम एम सेल्जनिक। वो कहते हैं कि संस्कृति का अभिप्राय सामाजिक विरासत से है, यानी जो कुछ भी आपको सोशल हेरिटेज मिलता है, सामाजिक विरासत मिलती है, वो सब संस्कृति में शामिल होता है। प्रथा, कानून, विश्वास, ज्ञान, ये सब आपको सामाजिक विरासत में मिलता है और ये सब संस्कृति का ही हिस्सा है। क्लाइड क्लखन कहते हैं कि संस्कृति को जीवन जीने का ढंग या डिजाइन कह सकते हैं। तो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। तो संस्कृति जीवन जीने का ढंग है या जीवन जीने का एक डिजाइन है, एक शैली है, और जिसे एक समाज विशेष के सदस्यों ने अपना रखी है। समाज विशेष के सदस्यों से मतलब है कि हर एक समाज की जो है वो संस्कृति का डिजाइन या जीवन जीने का ढंग अलग अलग तरीके का होता है और वो सब उसे जो जिस समाज का सदस्य होता है वो उस समाज की संस्कृति को, उस समाज के जीने के ढंग या डिजाइन को अपनाता है। तो संस्कृति एक जीवन जीने का ढंग है। आप अगर सभी परिभाषाओं पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं यही निकल के आता है कि मनुष्य जीवन जीने के लिए जितने भी चीजों का, सामानों का उपयोग करता है, जैसे वो जीता है, उसके विचार, विश्वास और उसकी भौतिक संसाधन सभी संस्कृति का हिस्सा हैं। चलिए अब कुछ विशेषताओं की चर्चा करें तो और संस्कृति का अर्थ आपको क्लियर होगा। संस्कृति क्या है? सीखा जाने वाला व्यवहार, यानी संस्कृति मनुष्य को जन्मजात नहीं मिलती, वो जन्म से संस्कृति लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि संस्कृति मनुष्य समाज में आकर सीखता है। संस्कृति सीखा जाने वाला व्यवहार है। आप यहाँ आकर बोलचाल, भाषा, रहन सहन, खाना पीना, ये सब चीजें सीखते हैं, तो संस्कृति सीखा जाने वाला व्यवहार है। संस्कृति सदैव समूह द्वारा वहन की जाती है, मतलब संस्कृति जो है सामूहिक होती है, कलेक्टिव होती है, क्योंकि कलेक्टिव प्रयासों से निर्मित होती है, इसलिए संस्कृति में हमेशा सामूहिकता का भाव होता है। संस्कृति एक गतिशील व्यवस्था है, कोई भी संस्कृति स्थिर नहीं हो सकती। गतिशील व्यवस्था का मतलब आप देखिए, जीवन जीने के जो साधन है, संसाधन है, वो गतिशील है, उनमें परिवर्तन होता रहता है, रोज नई चीजें आती रहती हैं, नए विचार, नया सामान, नई भौतिक वस्तुएं। तो संस्कृति गतिशील है, तो आपके जीवन जीने के ढंग में भी परिवर्तन आता रहता है। पहले सिंपल सोसाइटी थी, सरल समाज था, तो संस्कृति अलग प्रकार की थी। फिर आपकी आधुनिक संस्कृति आई, मॉडर्न संस्कृति आई, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, जीवन जीने के ढंग में परिवर्तन आ गया। तो उसके बाद आप रोबोट कल्चर में आ गए, कंप्यूटर संस्कृति में आ गए, साइबर संस्कृति में आ गए। तो आप जीवन में आए तो आपके जैसे जैसे आपके संसाधन विकसित होते गए, वैसे वैसे आपकी संस्कृति यानी जीवन शैली बदलती गई, यानी संस्कृति बदलती गई। तो संस्कृति गतिशील है, स्थिर नहीं हो सकती। प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति है। स्वाभाविक है कि प्रत्येक समूह का जीने का जो ढंग होता है वो विशिष्ट होता है। उसके आचार, विचार, ज्ञान, विश्वास, उसके जो जिन संसाधनों का वो जीने के लिए इस्तेमाल करता है, उन सब में अंतर होता है। तो प्रत्येक समूह की संस्कृति विशिष्ट होती है। संस्कृति पराजैविक और परावैयक्तिक अवधारणा है। क्या मतलब हुआ इसका? संस्कृति सुपर ऑर्गेनिक, सुपर इंडिविजुअल है, यानी सावयव से परे है, एक व्यक्ति से परे है। यानी एक व्यक्ति ने समूह का निर्माण नहीं, संस्कृति का निर्माण नहीं किया, बल्कि संस्कृति का निर्माण सामूहिक रूप से होता है। कई व्यक्तियों ने, कई समूहों ने मिलकर संस्कृति का निर्माण किया। आपके जितने भी संसाधन आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो भौतिक संसाधन है चाहे अभौतिक, वो सभी जो है एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, वो
कई लोगों के एफर्ट्स का परिणाम है, कई लोगों के द्वारा प्रयास करके बनाई गई है। तो इसलिए संस्कृति को सुपर ऑर्गेनिक यानी जैव से परे, सावयव से परे, व्यक्ति से परे माना जाता है कि संस्कृति व्यक्तिक नहीं होती, यानी संस्कृति एक व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है, संस्कृति समूह का या समाज का या सामूहिकता का परिणाम है। संस्कृति संबंधित समूह के लिए आदर्श होती है। हर समूह के लिए उसकी संस्कृति आदर्श होती है। उसको लगता है कि मेरी संस्कृति या मेरा जो लाइफस्टाइल या जो मेरा जीवन शैली है वो मेरे लिए आदर्श है, मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए सुप्रीम है। तो संस्कृति संबंधित समूह के लिए आदर्श होती है। वो हर समूह अपनी संस्कृति को अपने लिए आदर्श या आइडियलिस्टिक मानता है। संस्कृति सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। कैसे? समाजीकरण के माध्यम से, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। यानी संस्कृति आपकी जो भी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है, भाषा है, खान पान है, आपकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, विश्वास व्यवस्थाएं हैं, वो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, एक लर्निंग प्रोसेस के द्वारा बच्चे को सिखाई जाती हैं और वो हर पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को सिखाता है और वो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन हस्तांतरित होती जाती है। इसलिए संस्कृति सदैव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं संस्कृति के बारे में। आप और भी विशेषताएं इनमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर। मोटे तौर पर संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। मैटीरियल कल्चर, नॉन मैटीरियल कल्चर। भौतिक संस्कृति का अवलोकनीय और मूर्त पक्ष, जिसे देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है, उसे हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, कपड़े, भोजन, टीवी, फ्रिज, मतलब जो कुछ भी आपको दिखाई देता है आपके आसपास सब जगह, वो सब भौतिक संस्कृति है, क्योंकि उसे आप टच कर सकते हो, उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक, तो दैट इज मटीरियल कल्चर। और जीवन जीने के लिए हमें भौतिक संस्कृति की या भौतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर, अर्थात संस्कृति का अमूर्त और गैर अवलोकनीय पक्ष, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। जैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास व्यवस्था, मूल्य, संस्था, इन सबको हम देख और छू नहीं सकते, लेकिन हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जीवन जीने के लिए अभौतिक पक्ष भी चाहिए संस्कृति का। हमारे मूल्य, विश्वास, संस्था, ये सब चाहिए। तो संस्कृति जो है वो भौतिक और अभौतिक संस्कृति का पक्षों का एक सम्मिलन है, एक समुच्चय है। दोनों ही पक्ष जीवन जीने के लिए समान रूप से अनिवार्य हैं। अब एक और शब्द आप सुनते हैं, सभ्यता, सिविलाइजेशन। जनरली अगर हम आम तौर पे बात करें तो संस्कृति और सभ्यता को लोग एक ही अर्थ में प्रयुक्त कर जाते हैं। सभ्यता बोलिए या संस्कृति बोलिए, वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों लगभग समानार्थी शब्द हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज विज्ञान में अनेक समाज वैज्ञानिकों में इसके अंतर करने की कोशिश की है, जिसमें से मैकाई और पेज भी हैं। उन्होंने संस्कृति और सभ्यता में अंतर किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कुछ है वो सभ्यता है और हम में जो कुछ है, हमारे अंदर जो कुछ है, वो संस्कृति है। बहुत क्लियर कट अंतर है। देखिए, हमारे पास जो कुछ है वो सभ्यता और हम में जो कुछ है वो संस्कृति। समझ में आया? यानी हमारे पास जो कुछ है वो क्या है? भौतिक संसाधन, जो अभी आपने पढ़ा कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक। तो हमारे पास जो कुछ है यानी जो दिखाई देता है, अवलोकनीय है, तो भौतिक संस्कृति जो है वो सभ्यता है। और हम में जो कुछ है यानी हमारे अंदर, हमारे विचार, विश्वास, संस्था, नियम, वो संस्कृति है, यानी अभौतिक संस्कृति जो है वो संस्कृति है। क्लियर? चलिए आगे और अंदर देखते हैं कि संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती, जबकि सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। संस्कृति समाप्त नहीं होती यानी जो अभौतिक वाला पक्ष है, अमूर्त पक्ष है संस्कृति का, वो समाप्त नहीं होता, लेकिन जो भौतिक पक्ष है वो समाप्त हो जाता है। सामान है, भौतिक वस्तुएं, आपने देखा है वो एक समय तक रहती हैं, फिर जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, फिर नई आती हैं। तो सभ्यताएं समाप्त होती जाती हैं, लेकिन संस्कृति, विचार, आचार, ये सब नहीं समाप्त होते। संस्कृति बौद्धिक अवयव है और सभ्यता कलात्मक।
यानी संस्कृति क्या है? अभौतिक पक्ष। तो जो अभौतिक पक्ष है वो बौद्धिक है, यानी मानसिक संरचक है वो। और सभ्यता जो है, जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं, वो कलात्मक होती हैं। भौतिक संस्कृति को सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी सामान आप देख सकते हो, छू सकते हो, यानी जो भौतिक संस्कृति है वो सभ्यता है, क्योंकि वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं, भौतिक वस्तुएं, तो सभ्यता भी समाप्त हो जाती है। और अभौतिक संस्कृति यानी हमारे विचार, विश्वास, आस्था, मूल्य, ये संस्कृति है और ये निरंतर बनी रहती है, कुछ परिवर्तन और संशोधनों के साथ ये बनी रहती है। भौतिक संस्कृति अर्थात सभ्यता में परिवर्तन की दर उच्च होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति अर्थात संस्कृति में परिवर्तन की दर निम्न होती है। जो आपकी भौतिक संसाधन है, भौतिक संस्कृति है, आपने देखा वो तेजी से बदलती है। आज अगर हम आज के दौर की बात करें तो एक मोबाइल आया, थोड़े देरों बाद उसका दूसरा नया मॉडल आया, फिर तीसरा मॉडल आया, तो बहुत तेजी से बदलता है। जितने भी आप संसाधन आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं, वो सब संसाधन आप देखिए, जो भौतिक संसाधन है वो तेजी से बदलते हैं, उनका डिजाइन, उसका पैटर्न। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है, हमारी सोच, हमारी मानसिकता, उसमें धीमी गति से परिवर्तन आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सभ्यता में परिवर्तन की दर तीव्र होती है और संस्कृति में परिवर्तन की दर निम्न होती है। सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन है सभ्यता, क्योंकि आपको जितने भी ये सामान, भौतिक सुख सुविधा चाहिए, ये आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे फ्रिज है, आपका टीवी है, एसी है, बाइक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, किचन का सामान है, घर का सामान है, बेड है, कपड़े हैं, ये सब आपकी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक साधन है। इसलिए इसका संबंध किससे है? सभ्यता का उपयोगिता से। और इनका मापन करना सरल है, आप इन्हें माप सकते हैं, कितना है कितना नहीं है। लेकिन संस्कृति को हम नहीं माप सकते, यानी अभौतिक जो वस्तु है, अभौतिक पक्ष है संस्कृति का, उसका आप मापन नहीं कर सकते। आपके विचार, आपके विश्वास, इनका मापन करना आसान नहीं है, या इन्हें नहीं मापा जा सकता। और भौतिक वस्तुओं का आप मापन कर सकते हैं, वो मात्रात्मक होती हैं। सभ्यता मूर्त होती है, दिखाई देती है। आपके पास जितने भी संसाधन हैं सब दिखाई देते हैं, तो सभ्यता मूर्त होती है। लेकिन संस्कृति अमूर्त होती है। आपके विचार, विश्वास, मूल्य, संस्था आपको दिखाई नहीं देती, इसलिए संस्कृति अमूर्त और सभ्यता मूर्त। सभ्यता का हस्तांतरण संस्कृति की तुलना में सरल होता है। आपने जब देखा होगा, जब आप घर में कभी संपत्ति का बंटवारा होता है, तो कौन सी संपत्ति का बंटवारा होता है? जो भौतिक संसाधन है, पैसा, रुपया, सामान, इनका बंटवारा होता है, मकान, दुकान। तो सभ्यता का हस्तांतरण तो बहुत सरलता से हो जाता है। उसे आपने चूंकि मापन योग्य है, उनकी गिनती कर ली, उनकी कीमत लगा ली और उन्हें समान रूप से बांट दिया। लेकिन संस्कृति जो है उसका हम मापन नहीं चूंकि कर सकते, तो सभ्यता संस्कृति का वाहक है। सभ्यता संस्कृति का वाहक है। संस्कृति में विषम रूपता का तत्व होता है, जबकि सभ्यता में समरूपता होती है। आप देखिए, सभ्यता यानी जो भौतिक संसाधन है, वो मार्केट में कोई भी उस सामान को खरीद सकता है, तो सब एक जैसा सामान भी ले सकते हैं। तो सभ्यता में आप चाहे इंडिया में हैं, चाहे आप जापान में हैं, अमेरिका में है, विश्व के किसी भी कोने में है, तो सब जो सामान है, आपके भौतिक संसाधन है, वो समान हो सकते हैं, उनमें समरूपता हो सकती है सभी समूहों में। लेकिन जो संस्कृति है वो अलग अलग होती है, उसमें विषम रूपता होती है, हेट्रोजेनिटी होती है। वो सबकी अलग अलग हो सकती है, हर समूह की जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने की शैली, सोच, विचार, मानसिकता, संस्थाएं, इनमें विषम रूपता पाई जाती है। अर्थात अधिकांश समाजों में समान भौतिक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, इसलिए सभ्यता में तो समरूपता है, लेकिन हमारी सोच, विचार, हमारी संस्था, नियम, जीवन शैली, ये सब अलग अलग होती है, इसलिए संस्कृति में विषम रूपता होती है। ठीक है, समझ में आया? तो मोटे तौर पर संस्कृति क्या है, उसे हम कैसे परिभाषित करते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और सभ्यता और संस्कृति जो एक कॉमन मैन या लेमैन जो है, दोनों को एक अर्थ में यूज करता है, उसको हम किस तरह से अलग अलग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी के कंटिन्यूएशन में होगा कि संस्कृति में और क्या क्या अवयव शामिल होते हैं। थैंक यू बच्चों।